कीवर्ड्स हैं, ये कुछ वो कीवर्ड्स हैं जो रेगुलरली वो वर्डिंग है जो रेगुलरली हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। अगर ये वर्ड्स की मीनिंग प्रॉपरली क्लियर है तो इट मीन्स आपको हेल्थ इंश्योरेंस में प्लान समझने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन ये वर्ड्स क्लियर होने बहुत मैंडेटरी है। तो वो वर्ड्स क्लियर करने से पहले हमारे यूनिवर्सल रूल आप लोगों को समझाना चाहूंगी। हमारे 3 यूनिवर्सल रूल होते हैं, एज यूजुअल हर पॉलिसी में काम करते हैं। तो रूल नंबर 1 है 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन इज मस्ट, मतलब 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना मैंडेटरी है। अगर कोई पर्सन 24 घंटे एडमिट होता है तो ही हेल्थ पॉलिसी काम करती है, अदरवाइज काम नहीं करती है। तो ये बहुत क्लियर सा फंडा है। अगर कोई 22 घंटे में, 20 घंटे में, 23 घंटे में डिस्चार्ज होकर आ जाता है तो हेल्थ इंश्योरेंस से क्लेम नहीं मिलेगा। 24 घंटे वाली कंडीशन यहाँ पर एप्लीकेबल है। नेक्स्ट इज 30 डेज। आपकी आवाज नहीं आ रही है मैडम। आवाज आ रही है सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे अभी? आ रही मैम ठीक है, आ रही है मैडम, अभी आ रही है। चलिए अभी सुनाई दे रहा है आप? जी मैडम, जी मैम आ रही है। तो जैसे हम पीपीटी हम डिस्कस कर रहे थे, हमारा रूल नंबर 2 है 30 डेज वेटिंग पीरियड। मैंने रूल नंबर 1 एक बार दोबारा बता देती हूँ, आई डोंट नो आप लोग को आवाज गया है या नहीं। 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन इज मस्ट, 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना मैंडेटरी है। 24 घंटे एडमिट होते हैं तो ही हमारी कोई भी हेल्थ पॉलिसी काम करती है, अदरवाइज कोई हेल्थ पॉलिसी काम नहीं करती है। अगर कोई पर्सन 20 घंटे, 22 घंटे या 23 घंटे में भी डिस्चार्ज होकर आ जाते हैं तो वहां पर हेल्थ पॉलिसी काम नहीं करती है। 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होने वाली कंडीशन एप्लीकेबल होती है। चलिए रूल नंबर 2 है 30 डेज वेटिंग पीरियड। तो 30 दिन का इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है सभी हेल्थ पॉलिसीज के अंदर। पहले 30 दिन कोई भी हेल्थ पॉलिसी काम नहीं करती है, ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। पहले 30 दिन कोई हेल्थ पॉलिसी काम नहीं करेगी, 30 दिन के बाद ही हेल्थ इंश्योरेंस स्टार्ट होता है। तो इसलिए बेसिक बोलते हैं कि 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड। नेक्स्ट है एक्सीडेंट कवर्ड फ्रॉम डे 1। पहले ही दिन से एक्सीडेंट कवर होता है सभी तरह की हेल्थ पॉलिसीज के अंदर। किसी ने आज पॉलिसी ली है, अभी मान लेते हैं लगभग 5 बज रहे हैं, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि लगभग 5 बज रहे हैं। तो 5 बजे अगर किसी ने पॉलिसी ली है और रात को 8 बजे 9 बजे कोई पर्सन अगर बाहर विजिट कर रहा है और उसका रोड एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के सिनेरियो में पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है, तो एडमिट के टाइमिंग पे हमारी पॉलिसी काम करेगी। वो जो ट्रीटमेंट मिलना होगा वो पॉलिसी से मिल जाएगा, क्योंकि एक्सीडेंट जो है वो पहले ही दिन से कवर होता है। एक्सीडेंट के केस में प्रीवियस दो जो हमारे रूल्स हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं, ना तो 24 घंटे एडमिट होने वाला यहाँ एप्लीकेबल होगा और ना ही यहाँ पर 30 डेज इनिशियल वेटिंग पीरियड वाला एप्लीकेबल होगा। तो उन दोनों को छोड़ दीजिए, पहले ही दिन से एक्सीडेंट कवर होता है। हमारा 100% कैशलेस एंड कोपे, तो इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर 100% कैशलेस का क्या मीनिंग होता है? अगर कोई कस्टमर हमारे नेटवर्क हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट करवाता है तो ऑफकोर्स 100% कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है। अगर कोई नॉन नेटवर्क में नहीं जाएगा तो ऑफकोर्स उसको अलग तरीके से प्रोसेस करेंगे, बट अगर नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करवाया है तो 100% कैशलेस कंपनी ट्रीटमेंट ऑफर करती है। नेक्स्ट इज यहाँ पर कोपे है। कोपे का मीनिंग बहुत समझ लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। को पेमेंट कंपनी से कहती है, मीन्स अगर कोई कस्टमर अबव 60 ईयर 61 ईयर पर हमारी पॉलिसी परचेज करते हैं तो कुछ कंपनी यहाँ पर को पेमेंट एप्लीकेबल करती है। डिफरेंट डिफरेंट है, लाइक किसी प्लान में 20% है, किसी प्लान में 10% है, किसी प्लान में 30% है, अकॉर्डिंग टू प्लान। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूंगी। जैसे एक प्लान के अंदर 10% को पेमेंट है। सपोज किसी ने 61 या 62 ईयर्स पर पॉलिसी परचेज की है, क्लेम हो जाता है पॉलिसी लेने के बाद। सपोज अगर 1 लाख रुपीज का क्लेम आया है तो उस 1 लाख का 10% कस्टमर को बियर करना होगा, रेस्ट 90% अमाउंट जो है वो कंपनी बियर करेगी। तो 10,000 रुपए का जो अमाउंट होगा वो कस्टमर पे करेगा, रेस्ट 90,000 रुपीज का जो अमाउंट होगा वो कंपनी क्लेम प्रोसेस करेगी। तो कैशलेस मीन्स 100% कैशलेस एंड को पेमेंट मीन्स सम अमाउंट जो है वो कस्टमर को बियर करना होगा। रूम रेंट, तो रूम रेंट का मीनिंग समझ लेते हैं। जब एक किसी को मेडिकल इमरजेंसी होती है, एक पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, तो ऑफकोर्स उस पेशेंट के लिए एक रूम की रिक्वायरमेंट होती है। जिस रूम में पेशेंट को रखा जाता है उस रूम का प्रॉपर एक रेंट होता है, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ चार्जेस होते हैं जो पेशेंट को हॉस्पिटल को पे करने होते हैं। प्रॉपरली फुल्ली इक्विप्ड रूम होता है, लाइक एक बेड होगा, एक छोटा सोफा होगा, लाइक अटेंडेंट के लिए भी जो भी पेशेंट के साथ में होगा, एक सेपरेट वॉशरूम होता है, एक इंटरकॉम होता है, एक टेलीविजन होगा, वहां पर छोटा फ्रिज होगा, एक सेपरेट अलमीरा होता है सामान रखने के लिए। तो वो प्रॉपर आपको रूम मिलता है पेशेंट को। तो उस
रूम का जो कॉस्ट होता है वो हमारी कंपनी बियर करती है। अगर मैं हमारी लैंग्वेज की बात करती हूँ, एक टेक्निकल लैंग्वेज की, तो उसे कहा जाता है सिंगल प्राइवेट एसी रूम। एक सेपरेट रूम होता है पेशेंट के लिए, सिंगल प्राइवेट एसी रूम हमारी कंपनी यहाँ पर कवर अप। नेक्स्ट है आईसीयू। तो आईसीयू की फुल फॉर्म समझ लेते हैं यहाँ पर, इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू की फुल फॉर्म है। जब एक पेशेंट की सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल हो जाती है, इमरजेंसी होती है, तो पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट किया होता है। आप लोगों को पता होगा या आप लोगों में से किसी ने देखा भी होगा आईसीयू रूम्स को, अगर नॉन टू के थ्रू भगवान ना करे ऐसे सिचुएशन देखने को मिले, लेकिन स्टिल नॉलेज सभी को होती है। तो आईसीयू रूम्स भी हमारी कंपनी यहाँ पर कवर करती है। मेडिकल इक्विपमेंट से फुल होता है, सभी तरह की इमरजेंसी के जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं आईसीयू रूम्स के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो इसकी जो कॉस्टिंग होती है आईसीयू रूम्स की, वो भी हमारी कंपनी ऑन एक्चुअल बेसिस कवर करती है, कोई लिमिटेशंस यहाँ पर नहीं। रेस्ट कुछ कंपनीज ऐसी हैं, गवर्नमेंट कंपनीज की बात करूंगी तो वहां पर लिमिटेशंस होती है, लाइक कंपनी 25% ऑफ सम एश्योर्ड कवर करेगी और 50% ऑफ सम एश्योर्ड या 2% ऑफ सम एश्योर्ड, ऐसा भी रहता है। तो गवर्नमेंट कंपनीज में लिमिटेशंस होती हैं, बट स्टार हेल्थ में कोई लिमिटेशंस नहीं है। कंपनी ऑन एक्चुअल बेसिस कवर करती है। एक्चुअल वर्ड को समझ लीजिएगा, जहाँ एक्चुअल वर्ड का मतलब है वहाँ इसका मतलब जो भी कॉस्टिंग होगी, चाहे वो बस 10,000, चाहे 20, चाहे 25, जो भी होगा वो कम। नेक्स्ट है डॉक्टर फी। डॉक्टर फी का मतलब क्या होता है, जब पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है तो पेशेंट को देखने के लिए डॉक्टर विजिट करते हैं, रेगुलरली विजिट करते हैं। कई बार डॉक्टर पेशेंट की सर्जरी होती है, कोई बड़ी सर्जरी होनी है, बड़ा ट्रीटमेंट होना है, तो उस बिहाफ पर जो ट्रीटमेंट करने के लिए जो डॉक्टर होता है, कई बार हॉस्पिटल में खुद का डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है, बाहर से किसी डॉक्टर को बुलाया जाता है, तो उस डॉक्टर की प्रॉपरली फी होती है, कॉस्ट होती है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। तो जो कॉस्टिंग होगा वो हमारी कंपनी पे करेगी। फिर कोई भी चार्जेस, कोई लिमिटेशंस नहीं है स्टार हेल्थ के अंदर, कोई भी कैपिंग नहीं है। जो एक्सपेंस होगा डॉक्टर से रिलेटेड वो पूरा हमारी कंपनी पे करेगी। नेक्स्ट है नो क्लेम बोनस। तो एक बहुत बड़ी एडवांटेज कंपनी देती है हमारे सभी कस्टमर्स को। मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स क्या कहते हैं ना कि हमने पॉलिसी तो लिया, पूरे साल हमारी पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं आया, तो नेक्स्ट ईयर कस्टमर क्या कहते हैं, कुछ डिस्काउंट दो। आप लोगों के पास ही आएंगे आपके कस्टमर के, हमने तो पूरे साल कोई क्लेम नहीं लिया, हमारा तो पैसा ऐसे ही खराब हो गया, कंपनी को ऐसे ही पैसा दिया था, आप कुछ डिस्काउंट दोगे रिन्यूअल करवाना है। आप लोगों के लिए बड़ी पॉइंट, बहुत बड़ा पॉइंट है। आप अपने कस्टमर को समझा सकते हैं कि सर कंपनी रिन्यूअल पर ना डिस्काउंट नहीं देती है, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा अचीवमेंट दे रही है, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रही है, और वो क्या है, वो है नो क्लेम। जिस साल भी कस्टमर पॉलिसी में क्लेम नहीं लेता है, तो अगले साल कंपनी उनकी पॉलिसी में कुछ परसेंट सम एश्योर्ड, मतलब कुछ परसेंट बोनस एक्स्ट्रा एड ऑन कर देती है। जैसे किसी ने 10 लाख की पॉलिसी ली है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, किसी ने 10 लाख की पॉलिसी ली और पूरे साल पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं आया, टच वुड, बाय गॉड ग्रेस फैमिली में सभी फिट एंड फाइन है, कोई क्लेम नहीं आया। जब अगले साल कस्टमर इस पॉलिसी को रिन्यू करवाएगा, तो उस पॉलिसी में कुछ परसेंट सम एश्योर्ड, कुछ परसेंट, जैसे 20% मान लेते हैं, तो कंपनी उसमें एक्स्ट्रा कर देगी। जैसे 10 लाख की पॉलिसी है, उसमें 2 लाख कंपनी ने एक्स्ट्रा और दे दिए, तो ये पॉलिसी अब 12 लाख रुपए की हो रही है, लेकिन कस्टमर को जो प्रीमियम पे करना है वो 10 लाख का ही करना है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, डिफरेंट डिफरेंट है, किसी में 50% भी मिलता है, किसी में 25% भी मिलता है, तो किसी में 20% भी मिलता है, डिपेंड करता है प्लान के ऊपर। मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल देके बताया कि कंपनी इनिशियली सपोज अगर 20% दे रही है एक्स्ट्रा, तो उसमें उतना परसेंट एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो ये कस्टमर के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट है, फायदा है, आप अपने कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग अपने कस्टमर को बताइएगा। कंपनी डिस्काउंट नहीं देगी, हाँ, लेकिन आपकी पॉलिसी में कंपनी ने बोनस जरूर ऐड कर दिया है। तो आई थिंक तो कस्टमर को कुछ चीजें समझ में आए कि हाँ कंपनी ने कुछ एक्स्ट्रा। नेक्स्ट है रीस्टोर एंड रीचार्ज। तो रीस्टोर एंड रिचार्ज का मतलब क्या है, आप लोगों में से किसी ने अगर कभी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सुना हो, किसी अदर से ही सुना हो, तो कभी ऐसा सुना है कि कंपनी, ऐसा लोग बताते हैं कि कंपनी 5 लाख के साथ 5 लाख फ्री दे रही है, 10 लाख के साथ 10 लाख फ्री सम एश्योर्ड दे रही है, 15 लाख के साथ 15 लाख फ्री सम एश्योर्ड दे रही है, इस तरह से। तो ये फ्री वाला जो पार्ट होता है, जो कंपनी फ्री दे रही है, उसे कहा जाता है रीस्टोर बेनिफिट। फ्री वाला पार्ट है जो 5 लाख बेस, स्टार्टिंग का जो 5 लाख है, ऑफकोर्स कस्टमर ने उसके लिए तो पेमेंट की है 5 लाख का मेथड लेने के लिए, लेकिन उसके साथ जो फ्री वाला पोर्शन है वो कहता है रीस्टोर। अब ये रीस्टोर किस किस तरह से काम करता है, कि क्या क्या कंडीशन है, वो डिपेंड करता है हमारे प्लान के ऊपर, क्योंकि
रीस्टोर का मीनिंग हर प्लान में अलग है। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में रीस्टोर अलग तरह से काम करता है, कॉम्प्रिहेंसिव में रीस्टोर अलग तरह से काम करता है, एंड यंग स्टार प्लान में रीस्टोर अलग तरह से काम करता है। तो इसको प्रॉपरली अगर आप समझना चाहते हैं तो प्लीज हमारे प्लान्स की ट्रेनिंग जरूर लीजिएगा, तो आपको प्लान्स भी समझ में आएगा, और जो फ्री वाला बेनिफिट है जिसे हम लोग रीस्टोरेशन बेनिफिट बोलते हैं, रीस्टोर बोलते हैं, वो कैसे यूज करना है आप लोग को वो ज्यादा बेटर वे में। नेक्स्ट इसके साथ में रिचार्ज है, तो रिचार्ज बेनिफिट का कंपनी यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा लमसम, कुछ एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड दे देती है कस्टमर को। 1.5 लाख रुपए तक का सम एश्योर्ड हमारे फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान के अंदर इनबिल्ट है, ऑलरेडी कस्टमर को मिला हुआ है। 5 लाख की पॉलिसी को कस्टमर 6.5 लाख रुपए तक यूज कर सकता है, तो ये हमारे पॉलिसी का एक फीचर। नेक्स्ट है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, मीन्स पॉलिसी लेने से पहले की बीमारी। अब वो बीमारी कोई भी हो सकती है, वो इलनेस, वो डिसीज कोई भी हो सकती है। कस्टमर को बीपी है, शुगर है, थायराइड है, अस्थमा है, एनी अदर डिसीज है, किसी को कैंसर है, किसी को हार्ट अटैक है, कोई भी डिसीज हो सकती है पहले से। तो पॉलिसी लेने से पहले की अगर कोई भी ऐसी डिसीज है जिसे कस्टमर डिक्लेयर कर रहा है तो ऑफकोर्स हमारी कंपनी कवर करती है, बट कुछ वेटिंग पीरियड के बाद। किसी में 2 साल के बाद है, किसी में 4 साल के बाद है, किसी में 3 साल के बाद है, तो किसी में 1 साल के बाद। ये डिफरेंट डिफरेंट प्लान के अकॉर्डिंग है। अभी सिर्फ इसको इतना समझिए, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का मतलब है पॉलिसी लेने से पहले की बीमारी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं पीईडी। तो शॉर्ट फॉर्म में भी जरूर याद कीजिएगा पीईडी। उसके आगे है हमारा स्पेसिफिक डिसीज। तो स्पेसिफिक डिसीज को समझ लेते हैं। बहुत बार इसको लेके बहुत सारे कंसर्न्स आते हैं। पीईडी तो लोगों को क्लियर हो जाता है, समझ में आ जाता है, लेकिन स्पेसिफिक डिसीज लोगों को समझ में नहीं आता है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं, कुछ ऐसे डिसीजेज हैं हमारी बॉडी के अंदर जिसमें छोटी छोटी सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे जस्ट लाइक स्टोन, जैसे हम लोग पथरी कहते हैं, स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है। कैटरेक्ट जिसे मोतियाबिंद कहा जाता है, हर्निया है, पाइल्स है जिसे बवासीर कहा जाता है, जॉइंट रिप्लेसमेंट है, घुटने रिप्लेस होते हैं हमारे, नी रिप्लेसमेंट है, घुटने रिप्लेस किए जाते हैं, रसौली है, गांठों की समस्या हो जाती है, गायनी रिलेटेड इश्यूज हैं, फीमेल लेडीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, फेब्रॉइड है, फिस्टुला है, पाइल्स की जैसे ही प्रॉब्लम है, और स्पाइन रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ईएनटी है हमारा, आईज, थ्रोट एंड नोज, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है हमारी। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जिसके लिए छोटे छोटे सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इन सभी डिसीजेस को स्पेसिफिक डिसीज कहा जाता है, या फिर ऑपरेशन रिलेटेड नीड्स कहा जाता है। ये सभी डिसीजेस कंपनी कवर करती है, बट कुछ वेटिंग पीरियड के बाद। मोस्ट ऑफ दी पॉलिसीज के अंदर 2 साल के बाद कवर अप होता है, लेकिन एक स्पेशल पॉलिसी है हमारी यंग स्टार, जो यंग लोगों के लिए है, उसमें कंपनी 1 साल के बाद कवर करती है। ध्यान रखिएगा, ये वो डिसीजेज हैं जिनके लिए सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, ये डिसीजेज विदाउट सर्जरी। नेक्स्ट है प्री हॉस्पिटलाइजेशन। तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब होता है हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के खर्चे या एक्सपेंस। कुछ हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले, तो वो कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लाइक हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले जिस डिसीज से रिलेटेड हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं उसी डिसीज से रिलेटेड ही ये एक्सपेंसेस होने चाहिए। अगर उससे सेपरेट किसी अदर डिसीज से रिलेटेड हम डॉक्यूमेंट्स हैं, बिल्स हैं, और हम सोचते हैं वो कंपनी कवर करेगी क्या, जिस डिसीज से रिलेटेड हॉस्पिटल में एडमिट होंगे उसी डिसीज से रिलेटेड ही ये बिल्स हमारे, चाहे वो डॉक्टर के बिल्स होंगे, मेडिसिन के बिल होंगे, लैब के रिपोर्ट्स होंगी, उसके लिए हमने जो पेमेंट किया होगा वो बिल्स होंगे, कोई भी। तो जो टोटल बिल्स होते हैं लगभग 60 डेज, अगर मैं टोटल बात करूँ तो टोटल ऑल ओवर लगभग 2 मंथ की बात कर लेते हैं, तो कंपनी 60 डेज के एक्सपेंसेस भी कवर करती है, बट ऑन रिम्बर्समेंट बेसिस। रिम्बर्समेंट के बेस पर ही कंपनी को कवर अप करती है। ऐसे ही आता है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, मीन डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे। तो यस, कंपनी डिस्चार्ज होने के बाद के एक्सपेंसेस भी कवर करती है। कैसे कवर करती है समझ लेते हैं। जब एक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, ट्रीटमेंट मिल गया उसको हॉस्पिटल से, मे बी अगर वो नेटवर्क हॉस्पिटल में गया है क्या एक्सेस मिल जाएगा। डिस्चार्ज जब होते हैं तो एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज डॉक्टर क्या कहता है, आपका जो कोर्स हॉस्पिटल में चल रहा था वो भी थोड़ा पेंडिंग है, आपको 15 डेज, 20 डेज या 1 मंथ और मेडिसिन लेना है, और इन बिटवीन 2 बार हॉस्पिटल में और विजिट करना है, आपका टेस्ट होगा, वट एवर कोई भी टेस्ट है, कोई पेंडिंग है कुछ भी, आपका टेस्ट होना है। तो जो डिस्चार्ज होने के बाद कस्टमर ने मेडिसिन परचेज किया है, उसे मेडिसिन लिया है, बाहर से कोई टेस्ट करवाए हैं, अगेन हॉस्पिटल विजिट किया है, क्योंकि एक बार अगर हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल के जो जो डॉक्टर्स होते हैं अगर उनको एक बार विजिट करना है, मिलना है,
तो एक बार की कॉस्टिंग आराम से ओपीडी का जो डॉक्टर का कंसल्टेशन फी होता है 800-1000 रुपए बहुत प्यार से होता है आराम से। तो वो जो कॉस्टिंग कस्टमर अपनी पॉकेट से बियर कर रहा है ये कॉस्टिंग भी हमारी कंपनी कवर अप, बट एज यूजुअल सेम रिम्बर्समेंट बेस पर। तो जो फ्री के खर्चे थे और जो पोस्ट के एक्सपेंसेस हैं ये दोनों एक्सपेंसेस कस्टमर हमारे पास एज अ क्लेम फाइल कर सकता है। ये सारे एक्सपेंसेस, ये सारा अमाउंट कंपनी कस्टमर को रिम्बर्स कर देती है, रिटर्न कर देती है सारा पैसा, कस्टमर से कुछ भी नहीं चार्ज करती। नेक्स्ट है हेल्थ चेकअप। तो हेल्थ चेकअप के दो तरह से मीनिंग क्रिएट होते हैं, आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। हेल्थ चेकअप का मीनिंग यहाँ भी क्रिएट होता है, कई बार लोग सोचते हैं कि पॉलिसी लेने से पहले कंपनी कोई हेल्थ चेकअप कराती है, तो यहाँ अपने आप को करेक्ट कर लीजिएगा। आई एम सॉरी, हमारी कंपनी कोई हेल्थ चेकअप नहीं कराती है। ये एक एडवांटेज भी है कि हमारी कंपनी पॉलिसी देते टाइम अपने कस्टमर से कोई हेल्थ चेकअप नहीं कराती है। यहाँ जो हेल्थ चेकअप का मीनिंग है वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है जो कस्टमर को मिलता है। जब भी कभी कस्टमर हमारी पॉलिसी परचेज करता है तो डिफरेंट है, किसी पॉलिसी में हर साल कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ चेकअप मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। कस्टमर को अपने पॉकेट से कुछ भी नहीं देना है। कस्टमर को हमारे नेटवर्क जो कंपनी के जो नंबर्स हैं हमारे, उन नंबर पर कॉल करना है, कस्टमर केयर नंबर पर, और अपना एक अपॉइंटमेंट बुक करवाना है। वहां से उनका एक अपॉइंटमेंट बुक किया जाएगा जो उनको हमारे नेटवर्क रजिस्टर्ड लैब्स के एड्रेस मिलेंगे। वहां जाके अपने नियर बाय जो भी यहाँ भी कस्टमर रहता है वहां जाके वो अपना रेगुलर रूटीन चेकअप करा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। कस्टमर को कुछ भी सिंगल पैने भी अपनी पॉकेट से पे नहीं करना। वो सारे टेस्ट जो भी उनकी पॉलिसी में मेंशन होंगे, जिस भी अमाउंट तक के मेंशन होंगे, वो सारे टेस्ट कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट उनके करवा के देती है। तो ये भी कस्टमर के लिए एक्स्ट्रा एडवांटेज है। एक होता है डोमिसिलरी ट्रीटमेंट, तो इसको समझ लेते हैं। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट का मीनिंग क्या होता है। समटाइम्स ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है पेशेंट के साथ में कि इमरजेंसी है, क्रिटिकल सिचुएशन है, पेशेंट को घर से हॉस्पिटल ले जाया नहीं जा सकता, या पेशेंट को एक बेड से दूसरे बेड शिफ्ट नहीं किया जा सकता है, या फिर हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, जैसा कि हमने लास्ट टाइम कोविड के सिनेरियो में देखा था। सभी ने देखा था, ऑल ओवर इंडिया या कहूँ तो ऑल ओवर वर्ल्ड की सिचुएशन है, पूरी वर्ल्ड की कहानी है। हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं थे कोविड के सिनेरियो में। तो उस टाइमिंग पे क्या रहा, डॉक्टर्स ने क्या कहा कि आप अपने घर पर रहिए, घर पर ट्रीटमेंट करवाइए अपना।